Punishment. A violation of legal laws generally ensue corporal punishment from legal authority. Similarly, violation of social codes of moral conduct ensue punishment from village authorities. While violation of the 10 divine principle of morality yields sorrow and suffering according to the law of causation. अगर आप कानूनी गलत करते हो तो आपको कानून के तहत आपको सज़ा मिलेगी, और अगर आप सोशल कोड्स ऑफ मॉरल कंडक्ट को तोड़ते हो तो आपको अपने गांव के जो नियम हैं कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी। किंतु अगर आप जब 10 डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी को तोड़ते हो तो आपको जो तकलीफ़ है और जो दुख है वो कर्मा के अनुसार मिलेगा। इन एक्सट्रीम केसेस पनिशमेंट इज़ इनएविटेबल एंड नेसेसरी ऑल्सो। पनिशमेंट इन itself इज़ नॉट बैड इफ़ वन इज़ पनिश्ड विद द मोटिव ऑफ रेक्टिफाइंग हिम। बहुत ही ज़्यादा अगर तकलीफ केसेस में पनिशमेंट या तो सज़ा देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सज़ा देना अपने आप में ख़राब नहीं है। अगर सज़ा देना का जो उद्देश्य है किसी को सही करने का है तो वो उचित है। An ideal punishment is that which is affected on the culprit exactly equivalent to the quantum of his wrongdoings. If punishment on the wrongdoer is out of ill will, the punishment affected on culprit is more than the quantum of his wrongdoings. The man who punishes is doing sin and he will have to reap its fruit sooner or later. एक सही सज़ा वही कहलाता है जहाँ में गलत किए वाले जो इसने गलत किया उनको जितना उसने गलत किया उतना ही उनको सज़ा मिले। अगर गलत करने वाले को गलत करने से भी ज़्यादा अगर सज़ा मिल जाए तो उसका भागीदार वही हो जाता है जो उसे सज़ा दे रहा है, जिसे उसे खुद भी वह सज़ा को उसका अपना कर्मा लेना होगा। Everybody is a creation of God, therefore no one is authorized as such to punish anybody except God. But to punish the culprit with the motive of rectifying him is rather an effort to help him become a good citizen and not a punishment. सभी भगवान का बनाया हुआ है, इसीलिए किसी दूसरे आदमी को सज़ा देने की हक नहीं है। किंतु अगर गलत करने वाले को ठीक करने के लिए सही रास्ते में लाने के लिए अगर सज़ा दिया जाए और एक अच्छा आदमी बनने के लिए सज़ा दिया जाए तो यह एक सज़ा नहीं है। In true sense, there is no punishment as such from any side, not even from God. God does not punish anybody. He only gives us lesson. Just as child when puts his hand on fire gets burned, which is rather a lesson for him. We can neither hold God nor the fire responsible for his suffering on account of burn injuries. सही मायने में देखा जाए तो सज़ा कभी भगवान के साइड से भी नहीं आता है। भगवान किसी को सज़ा नहीं देता है, सिर्फ हमें एक सीख देता है। उसी तरह जैसे कि एक छोटा बच्चा अपना हाथ नहीं जान के आग में जब डालता है तो वह जल जाता है, तो उसे सीख मिलता है कि आग में हाथ नहीं डालना। तो इसके लिए हम ना तो भगवान को ना आग को दायित्व ठहरा सकता है बच्चा का हाथ क्यों जला बोल गया। If everybody follows his religion sincerely, the question of punishment, more precisely suffering, does not arise at all. अगर हर कोई अपना धर्म नियम नीति पूर्वक अच्छा से पालन करे तो सज़ा देने की बात ही नहीं होता है।